आज हम देखते हैं कि दुनिया में लोग कोई बहुत सफल है, कोई एकदम निम्न अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण जब हम खोजते हैं तो पता चलता है कि जो ऊंचे मुकाम तक पहुंच गए उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा त्याग किया, बहुत सारी चीज़ें जो उसके लिए ज़रूरत की थीं उसे उन्होंने किया। वह बहुत साहस का काम किया, वह चुनौतियों का सामना किया। वह इतनी चुनौतियों का सामना किया कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन लोग उसके उस संकट को, उस परेशानी को, उसके त्याग को, उसके बलिदान को देखते नहीं, सिर्फ उसके तरक्की को देखकर उससे जलते हैं। लेकिन जलने से कुछ नहीं होता। अगर विकास करना है तो हमें भी अपना हर क्षण, हर पल देना होगा, अपने काम के प्रति समर्पित करना होगा, अपने आप को झोंक देना होगा अपने कामों में। हमें अपने शारीरिक, मानसिक सभी तरह का विकास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम विकास दिमाग का, शरीर का, सोच का, विचार का नहीं करेंगे, जब तक हम जानकारी हासिल नहीं करेंगे, तब तक विकास हम नहीं कर पाएंगे। हमें यदि विकास करना है तो हमें अपने आप को एकदम पीस कर, अपने आप को घोल कर उस जार में डालना होगा जिसमें कि विकास का पौधा जन्म लेता है। उस गमले में हम अपने आप के सारे प्रयास, सारे प्रयत्न, सारे तरकीब को लगा देंगे तो निश्चित रूप से उससे जो पौधा पनपेगा वह फलदायक देगा। बहुत जल्द वह हमें फल देगा और उस फल का आनंद हम स्वयं लेंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हम निराश, हताश होकर सोच लेते हैं कि यह हमसे नहीं होगा। लेकिन आज के युग में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। हर चीज़ को किया जा सकता है, हर टारगेट को अचीव किया जा सकता है, हर चीज़, हर जॉब को हम हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हमारे दिल में, हमारे मन में एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम उस काम को कर सकते हैं। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे और कहेंगे ये हमारे बस में नहीं है तो वो काम कभी नहीं होगा। हम आर्किमिडीज से सीखने की ज़रूरत है, जो वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि यदि एक मध्य बिंदु मिल जाए, मिडिल पॉइंट ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी को उठा दूंगा। उसने बहुत सारी खोज की, हर समय वह उस पे लगे रहे और एक समय उसने खोज करते हुए टब में, बाथ टब में वो बैठे हुए थे, स्नान कर रहे थे। उसी समय सोचते सोचते उन्होंने एक रहस्य का पर्दाफाश किया और उसी अवस्था में दौड़ते हुए राजा के समीप पहुंच गया।
खुला बदन नंगा बदन वहाँ राज्यसभा में पहुंचा तो सब देखकर दंग रह गए। यूरेका यूरेका कहते हुए वह दौड़कर राजा के सम्मुख पहुंच गए। तो ऐसे सोचने से ही आविष्कार होते हैं, और जब आविष्कार होते हैं तो उसका फल भी दूरगामी होता है। हमें भी हर चीज़ को सोच विचार कर करना चाहिए। कैसा बोलना है इसको सीखना चाहिए, कैसे काम करना है इसको सीखना चाहिए, कितना काम करना है इसको सीखना चाहिए, क्या क्या करना है, क्या क्या कष्ट करनी है, क्या क्या त्याग करना है, क्या क्या बलिदान देना है, ये सारे चीज़ों का अध्ययन करना होगा। टारगेट को बड़ा रखेंगे और उसके अनुसार अपने आप को झोंकने की ज़रूरत है। ये समझ लेना है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हमने सोच लिया, हमारे दिल ने, हमारे मन ने सोच लिया तो यह अच्छा ही होगा। और जब ये सोचकर हम चलेंगे तो वह काम निश्चित रूप से अच्छा होगा। लेकिन हम बीच में ही हताश हो जाएंगे, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उस बाधाओं से हमें लड़ना होगा। अगर हम लड़ने से डर जाएंगे और उस बाधा से पीछे हट जाएंगे, अपने रास्ते को भटका लेंगे, तो फिर मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात का है कि अपने मन में संकल्प करना होगा कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और मैं हर काम को कर सकता हूं। इस विचारधारा के अनुसार अगर चलेंगे तभी कहीं जाकर सफलता मिलेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग थोड़े बहुत काम करते हैं, फिर वो थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। एक विद्यार्थी हैं जो कम नंबर किसी एग्ज़ाम में ले लाए तो बस उनका वहीं से डिक्लाइन शुरू हो जाता है, वो आगे जाकर अच्छे नहीं करते। लेकिन असफलता को सफलता में बदलना उनके लिए एक टारगेट होना चाहिए। असफलता से ही सफलता मिलती है, इस बात की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। हिम्मत करनी चाहिए कि यह जो हो गया, अगर हम किसी चीज़ में असफल हो गए तो यह हमारा आखिरी असफलता नहीं है। हम असफल क्यों हुए इसकी जानकारी हमें करने की ज़रूरत है। जब हम जान जाएंगे कि क्यों हम असफल हुए और उस असफलता के कारणों को अगर हम दूर कर देंगे और पुनः प्रयास करेंगे तो इस समय हमें सफलता मिलना एकदम निश्चित होगा। लेकिन हम हार मान जाएंगे, अपने असफलता के कारण उस काम को ही छोड़ देंगे, तो फिर हम कोई दूसरा काम भी सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। कोई भी कुछ भी बन सकता है, कोई बड़ा आदमी बन सकता है, कोई एक सामान्य सा व्यक्ति प्रधानमंत्री जब बन सकता है, तो हम भी अगर अपने काम में लगे रहें, निश्चित पूर्वक, संकल्पित पूर्वक उस पर अपने आप को झोंके हुए रखें, तो सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि जो उसने प्रयास किया और उससे सफलता नहीं मिली। असफल वही होते हैं जो हार मान जाते हैं। हार मान जाने से सफलता नहीं मिलती। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर एकदम अपने आप को कंसंट्रेट करके उस काम को करते रहने पर, सतत रूप से लगे रहने पर एक न एक दिन निश्चित रूप से हमें सफलता मिलनी चाहिए। हमें हरदम यही ध्यान देना चाहिए कि कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। यह विचारधारा लेते हुए चलते चला जाना चाहिए। हमारा दिमाग किसी से कम नहीं होता। हम भी अगर अपने दिमाग का उपयोग सही तरीके से करेंगे तो हम भी अपने बड़े टारगेट को निश्चित रूप से अचीव कर पाएंगे। हमको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। हमें अटल अडिग बनकर अपने पथ पर चलते रहने की ज़रूरत है। एक न एक दिन हम मंजिल को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।